तो दोस्तों, आज हम उस घिसी पिटी कहानी को साइड रखकर गुजरी महल के कड़वे और ठोस सच को खोद कर निकालेंगे और यह सच आपको हैरान कर देगा। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं पर्व शेखावत और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज इस ऐतिहासिक सफ़र पर मैं अकेला नहीं हूं। मेरे साथ है मेरा बड़ा भाई नमन शेखावत और हमारे साथ है हमारे पापा मिस्टर पवन शेखावत, जो इतिहास को हमसे ज़्यादा गहराई से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, वैसे तो हिसार का इतिहास बहुत पुराना है और गहरा भी है। आज कोशिश करेंगे इसकी असली जड़ों तक पहुंचने की। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शेखावत फैमिली के साथ गुजरी महल का असली सच जानते हैं। भाई एक बात था, फिरोज शाह दिल्ली का राजा था, उसे जंगल में महल बनाने की क्या जरूरत थी, वो भी सिर्फ एक लड़की के लिए। यही तो सबसे बड़ा सवाल है भाई, और इसका जवाब प्यार नहीं, जियोग्राफी है। पापा, आप बताओ कि इस जगह की अहमियत क्या थी उस जमाने में। देखो बेटा, 14वीं सदी में यह इलाका दिल्ली से मुल्तान, जो कि आज का पाकिस्तान है, और आगे मध्य एशिया जाने का मुख्य रास्ता यही था। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेड रूट था, यानी कि व्यापारिक मार्ग कहलाता था। लेकिन यह इलाका बहुत सूखा भी था और यहाँ की स्थानीय जातियाँ बहुत मजबूत और विद्रोही थी। अगर दिल्ली की गद्दी पर टिकना था तो इस रास्ते पर कंट्रोल करना फिरोज शाह का एक मजबूरी भी थी, ये भी आप बोल सकते हो। उसे यहाँ एक मजबूत छावनी चाहिए थी। उसके पीछे एक ये भी रीज़न हो सकता है। क्या आप ब्लॉगर हो क्या? नहीं, अब तो वैसे अकेले जाने में डर लग जाता है। अच्छा, नहीं आप हमारे साथ गए हुए यहाँ पे। चश्मा दे दे। टॉर्च साल टॉर्च ऑन कर लो। कौन से सर? सुना आपने, यह महल कोई हनीमून डेस्टिनेशन नहीं था, बल्कि यह एक मिलिट्री हेडक्वार्टर की नींव थी। लेकिन पापा, यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत तो पानी की थी। उस समय तो यहाँ दूर दूर तक पानी नहीं था, तो इतनी बड़ी सेना और महल यहाँ कैसे टिका? बिल्कुल सही सवाल, और यही फिरोज शाह की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। महल बनाना बड़ी बात नहीं थी, बड़ी बात थी यहाँ पानी लाना। इतिहास गवाह है कि फिरोज शाह ने यमुना नदी से एक नहर खुदवाई थी, जिसे रजवाहा कहा जाता था, जो मीलों दूर से पानी हिसार तक लाई। आज जो हम पश्चिमी यमुना नहर देखते हैं, उसकी नींव उसी ने रखी थी, जहाँ तक मैंने सुना है।
मतलब भी यह सही चमत्कार बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि वो नहर थी जिसने सूखे इलाके को आबाद किया। एग्जैक्टली ये महल एक इंजीनियरिंग मिशन का हिस्सा था, न कि सिर्फ एक रोमांटिक गिफ्ट। चल मान लिया पॉलिटिक्स जरूरत थी, लेकिन उस गुजरी का क्या? उसका नाम महल से जुड़ गया ना, कहानी तो झूठी नहीं हो सकती। मेरे भाई मेरी बात सुन, कहानियों में वो प्रेम कहानी है, लेकिन अगर आप हिस्टोरियंस की नज़रों से देखो तो बात कुछ और नज़र आती है। उस समय किसी बाहरी शासक जैसे तुगलक के लिए स्थानीय मजबूत समुदाय का समर्थन बहुत ज़रूरी था। यहाँ गुज्जर समुदाय बहुत ताकतवर होता था उस समय में। वाह क्या बात है, देखा ना मन, परव की सोच कैसी है, कितने अच्छे तरीके से इसने जवाब दिया है। ये जो बोल रहा है ऐसा भी हो सकता है, नो डाउट ऐसा हो सकता है, लेकिन सच्चाई तो ऊपर वाला ही जानता है उस ज़माने में क्या होता था, कैसे था। लेकिन हम आइडिया लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। और हाँ, पुराने ज़माने में स्थानीय सरदारों की बेटियों से विवाह करना एक राजनीतिक गठबंधन माना जाता था, ताकि स्थानीय लोग विद्रोह न करें और राजा के वफादार बने रहे। हो सकता है कि फिरोज शाह का उस गुजरी से रिश्ता इस इलाके में अपनी पकड़ मजबूत करने का एक तरीका रहा हो। तो दोस्तों, यह सिर्फ दिल का मामला नहीं था, यहाँ दिमाग और राजनीति का खेल था। हिसार को बसाना एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी थी, जिससे उनकी राजनीति और हिसार में एक अनोखी पकड़ बने। आप इस आर्किटेक्चर को देखिए, यह मुगलों जैसा नाजुक नहीं है, यह तुगलक स्टाइल है। मजबूत ढलवा दीवारें जैसे कोई किला हो। यह खुद चीख चीख कर बता रहा है कि इसे सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा के लिए बनाया गया था। और यह सामने जो आप लाट देख रहे हैं, यह अशोक के समय का स्तंभ है, जिसे फिरोज शाह कहीं से उखाड़ कर लाया था। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि इतिहास की हर परत के नीचे एक और सच छुपा होता है। हिसार की नींव एक बहुत बड़ी सोच समझ के साथ रखी गई थी। मुझे तो आज पता चला कि यह शहर एक संजोग नहीं, बल्कि एक जरूरत थी उस जमाने की। तो दोस्तों, अगली बार आप जब भी हिसार आए तो गुजरी महल को एक अधूरी प्रेम कहानी की नज़र से मत देखिए। इसे देखना उस नज़र से कि 600 साल पहले पानी और राजनीति ने मिलकर इस शहर को जन्म दिया। यह हमारे हिसार का एक गौरवशाली और मजबूत इतिहास है, जो सिर्फ और सिर्फ रोमांस तक नहीं सीमित है। तो दोस्तों, गुजरी महल का यह सच तो आपने जान लिया, लेकिन हमारी अगली वीडियो में हम जाने वाले हैं एक ऐसी जगह पर जो जगह इससे भी पुरानी है। लेकिन आप उस वीडियो को मिस ना करें, इसलिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप हमारे लेटेस्ट से लेटेस्ट अपलोड मिस ना करें। तो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।